सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखे होंगे और स्पेशली आफ्टर लोन रिस्ट्रक्चर सुज़लॉन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये कंपनी अभी भी डेंजर जोन में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी फंडामेंटली कैसा है, साथ ही साथ जानेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना ऑर्डर कंपनी के पास अभी रिसेंट कंडीशन में Q4 की अपडेट के अनुसार पड़ा हुआ है, कंपनी का कर्जे का क्या सिचुएशन है, साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके सब जानेंगे। सुज़लॉन एनर्जी का जो कैपेसिटी की बात करें वो 19.3 गीगावाट का कैपेसिटी अभी है। अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो वहां पे कितना था, 19.1 गीगावाट। इसका मतलब क्या हुआ, सुज़लॉन एनर्जी अपना जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद कंपनी का प्रेजेंस देखिए, 17 कंट्रीज में सुज़लॉन एनर्जी का प्रेजेंस है। कंपनी का जो स्टाफ है, कंपनी का जो वर्कफोर्स है वो 5437 दिखाई दे रहे हैं लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार। साथ ही साथ इंडिया के अंदर 33% का मार्केट शेयर सुज़लॉन एनर्जी के पास है विंड मार्केट के अंदर। तो अभी जानते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अपडेट के अनुसार कंपनी ने यहाँ पे Q4 में 336 मेगावाट का काम कंप्लीट करके दिया है। और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में करीब 200 के आसपास ये था। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस वॉल्यूम देखेंगे तो वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी 204 मेगावाट का ही काम कंप्लीट करके दिया था। इस साल में कंपनी 808 मेगावाट का काम कंप्लीट करके दिया है। तो अपना काम कंप्लीशन के अंदर 4 गुना, यहाँ पे 4 गुना यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा देना था वो कर्जा देने में कंपनी यहाँ पे सक्षम हो चुके हैं। हालांकि कंपनी यहाँ पे पैसा भी उठाया है, लेकिन कंपनी का जो कर्जा चुकाना था वो कंपनी ने यहाँ पे चुकाया है। ये तो हो गया पॉजिटिव बातें। अगर आप नेगेटिव बात करें तो इंडिया के अंदर जिस तरह से विंड इंडस्ट्री यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना था उस तरह से यहाँ पे नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, विंड एनर्जी के अंदर उतना ज्यादा ग्रोथ अभी भी नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ चैलेंज की बात करें तो कोविड के चलते यहाँ पे प्रॉब्लम तो है ही, सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल जो इशू चल रहा है उसके कारण कमोडिटी प्राइस यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है इस स्पेशली सुज़लॉन एनर्जी जैसे कंपनी के ऊपर। तो लॉजिस्टिक यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, कमोडिटी प्राइस यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के लिए। ये है अभी मेन प्रॉब्लम सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर। तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे कंपेयर करते हैं सुज़लॉन एनर्जी का जो रिजल्ट को यहाँ पे, तो आप वॉल्यूम वाइज आप देख पा रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी 200 मेगावाट का काम कंप्लीट करके दिया था, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 336 मेगावाट का। तो वहां पे रेवेन्यू का अंतर भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिल रहा है 1597 और रेवेन्यू बढ़ के कितना हो गया 2442 करोड़ का। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मार्जिन के ऊपर इसीलिए इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ प्रेशर कंपनी को दिखाई दे रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स बता दिया मैंने, उस तरह से कंपनी का लॉजिस्टिक भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कंपनी का मार्जिन यहाँ पे श्रिंक होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप EBITDA मार्जिन देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। तो इसी एक मार्जिन के कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार नेगेटिव में आते हुए दिखाई दे रहा है। करीब करीब 193 नेगेटिव यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे जनरेट करके दिया है। अगर आप कंपनी का रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए, वहां पे भी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, लेकिन मार्जिन के अंदर श्रिंक यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी है एंड नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पे श्रिंकनेस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी का जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो कंपनी कंट्रोल करके रखा है, लेकिन सुज़लॉन एनर्जी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल्स एंड लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम। कंपनी का जो सामान है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो लॉजिस्टिक के लिए कंपनी को बहुत सारा पैसा कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर ऑर्डर बुक, अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी का ऑर्डर बुक आप देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे निराशा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां पे कंपनी का ऑर्डर बुक के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अभी कितना है टोटल आप देख लीजिए। सबसे पहले 787 मेगावाट का ऑर्डर बुक सुज़लॉन एनर्जी के पास पड़ा हुआ है।
अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो वहां पे कितना था, 920 मेगावाट का ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी यहाँ पे नया ऑर्डर कंपनी को मिला है, कंपनी अच्छा खासा ऑर्डर भी कंप्लीट करके दिया है, लेकिन ये जो ऑर्डर बुक है वो तो इंक्रीज होता था, तो कंपनी के अंदर ग्रोथ अब सबसे ज्यादा नजर आता था आगे आने वाले कुछ क्वार्टर एंड सालों के अंदर। तो अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो सेंट्रल ऑक्शन के द्वारा जो सेंट्रल वाइज कंपनी को मिला है वो कितना है, 501 मेगावाट। स्टेट के द्वारा कंपनी को कितना मिला है, 56 मेगावाट का ऑर्डर। और जो कंपनीज है, छोटे मोटे बड़ी कंपनीज जो है उसके द्वारा कंपनी को 229 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। टोटल मिला देते हैं तो कितना हो रहा है, 787 मेगावाट का ऑर्डर बुक। तो ये ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है, लेकिन जब आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे गिरावट है, तो वो आपको भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जब रेजल्ट कंपनी का लॉन्च होने वाला है तब आप ये जो ऑर्डर बुक है उसको फिर से कंपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है या डी ग्रोथ हो रहा है। अगर डी ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ग्रोथ है तो सुज़लोन एनर्जी का कैपेसिटी है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर बुक को कंप्लीट करके दे पाए। सुज़लोन एनर्जी का फ्यूचर को लेके अगर आप में मन में सवाल है कि क्या ये फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर देखिए कि थर्मल के ऊपर कितना डिपेंडेंसी इंडिया का अभी भी है। 59% के ऊपर थर्मल के ऊपर यानी कि कोल के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया का अभी भी है। जो सेकंड पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके बैठा है वो है रिन्यूएबल सेक्टर, जहाँ पे विंड के साथ साथ सोलर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे कितना है, 27.48% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं सोलर एंड विंड के द्वारा, जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रो आता है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर। और ये जो डिपेंडेंसी आप देख पा रहे हैं 27.48%, ये लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इंडिया का पावर कंजम्पशन का, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वो कैसे पता चल रहा है, अगर आप लास्ट क्वार्टर का देखेंगे तो यहाँ पे 26.65% का रिन्यूएबल सेक्टर का यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता था, वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है 27.48%। तो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे 1% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप पिछले 2 साल का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इंडिया के अंदर पावर का जो डिमांड है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। उस हिसाब से आप देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 तक यहाँ पे थर्मल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो 5.51 गीगावाट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर आप रिन्यूएबल की बात करें तो वहां पे 22.86 गीगावाट का इंक्रीजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस क्रेजी सिचुएशन के हिसाब से कंपनी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर अपना जो डिपेंडेंसी है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज से 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट 87 गीगावाट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से लेता था, अभी कितना हो गया है 109 गीगावाट। और इंडियन गवर्नमेंट का प्लान कितना है, 500 गीगावाट का प्लान यहाँ पे करके रखा है 2030 तक। तो आप सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 साल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को अपना जो रिन्यूएबल सेक्टर का कंट्रीब्यूट है उसको करीब करीब 5 गुना यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ आप देख पाएंगे रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। अगर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा तो सुज़लोन एनर्जी एज अ पार्ट ऑफ इंडियन विंड सेक्टर तो इसका भी ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर फ्यूचर में बढ़ने वाला है। सुज़लोन एनर्जी के अंदर और एक जो पॉजिटिव बात है वो है कंपनी का एंड टू एंड सोल्यूशन, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी कंपनी यहाँ पे जमीन खुद ही खरीदते हैं, उसके बाद विंड जो इंस्टॉलेशन है वो भी कंपनी यहाँ पे खुद ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्विस की जरूरत पड़ता है तो कंपनी खुद ही यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुछ यहाँ पे चेंज करना पड़ता है तो सुज़लोन एनर्जी के पास कैपेसिटी है उसको चेंज करवाने का। तो ये कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन देने के कारण कंपनी को किसी को हायर नहीं करना पड़ता है अपने काम के लिए। अगर कंपनी का रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ साथ कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके दिया है, लेकिन मार्जिन के कारण जिस तरह से रॉ मटेरियल्स का प्राइस एंड लॉजिस्टिक के कारण कंपनी का मार्जिन यहाँ पे श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में आते हुए दिखाई दे रहा है।
तो अगर फ्यूचर में ये जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है ऐसा ही इंक्रीज रहता रहा, साथ ही साथ लॉजिस्टिक का जो फ्यूल का प्राइस है वो भी इतना ज़्यादा रहता रहा, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लाना पॉजिटिव में ये थोड़ा सा मुश्किल होते हुए आपको देखने को मिल सकेगा। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो अभी भी कंपनी के ऊपर 6,465 करोड़ का कर्जा अभी तक दिखाई दे रहा है सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर। लेकिन ये लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 500 करोड़ कंपनी यहाँ पे पूरा कर चुका है। हालांकि ये जो बोरोइंग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लोन जो है उसको रिस्ट्रक्चर करने के बाद ये लोन दिखाई दे रहा है। तो इसका जो पेमेंट रेशियो है वो धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे पे आउट कर रहा है। हालांकि कंपनी थोड़ा सा पैसा बाहर से उठाया है, लेकिन अपना जो ड्यू है उसको कंपनी ने अच्छी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करके दिया है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर 6,465 करोड़ का कर्जा अभी भी बरकरार होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी के अंदर रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट करने में यहाँ पे मुश्किल आ रहा है। तो इस तरह से कंपनी नेगेटिव नेट प्रॉफिट दिखाएगा तो कंपनी के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे पैसा भी चुकाना पड़ता है एज अ डेब्ट। तो अगर आपको सुज़लॉन एनर्जी के अंदर निवेश करना है तो आप अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.